हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है बच्चों। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग केमिस्ट्री नहीं क्लास 11 12 9 से लेके इम्पोर्टेंट होगा इस टाइप का हम लोग केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है मीथेन में कितना प्रतिशत कार्बन तथा कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, मीथेन नहीं। तो मीथेन का अणुसूत्र हमारा क्या होता है? मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? CH4 है ना है। तो देखो इसका हम पहले क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। CH4 का मोलर द्रव्यमान, इसको अनुभार भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसे बड़ी एम से डिनोट करते हैं। C प्लस क्या हो जाएगा H4। M बराबर हो जाएगा बच्चों, C का मान कितना 12, C का द्रव्यमान 12 होता है नहीं, प्लस 4 गुना H का कितना होता है बच्चों 1। M बराबर हमारा हो गया 12 प्लस 4, कितना हो गया बच्चों 16 ग्राम प्रति मोल नहीं। CH4 का मोलर द्रव्यमान रहा। अब C का अनुभार बोलो या फिर मोलर द्रव्यमान बोलो, वही होता है। ठीक है, इसको M1 से नोट करते हैं। स्मॉल में कितना होता है C नहीं, तो M1 कितना हो गया, C का मान कितना होता है बच्चों 12 ग्राम प्रति मोल नहीं। दूसरा है H4 है हमारे पास नहीं, H4 का अनुभार अलग से निकालना होगा। H4 का अनुभार नहीं, इससे क्या से नोट करते हैं बच्चों M2 से। तो M2 बराबर 4 गुना H हो जाएगा नहीं, तो M2 बराबर 4 गुना H का अनुभार कितना होता है 1। तो M2 का मान कितना रहा बच्चों 4 ग्राम प्रति मोल नहीं। अब देखो बच्चों, हम एक एक करके निकालते हैं नहीं, तो प्रश्न से रोमन वाइज भी बांट सकते हैं इसे नहीं। रोमन एक कर देते हैं। मीथेन में C का प्रतिशत, मीथेन में C का प्रतिशत बराबर क्या होगा बच्चों, C का अनुभार क्या है M1 गुना 100 बाय मीथेन का अनुभार बड़ी M जो है नहीं, तो बराबर हो जाएगा M1 का मान कितना है बच्चों मेरा 12, तो 12 गुना 100 बाई 16 नहीं, बड़ी M का मान 16 ग्राम है प्रति मोल है। अब कटाते हैं बच्चों, 3 चौके 12 नहीं, 4 से कटाते हैं, 4 तिया 12 और 4 चौके 16 से होगा। यहाँ 4 एक 4, 25 चौके 100, 25 तिया कितना हो गया बच्चों 75। तो हमारा C कितना है 75% नहीं। अब है मीथेन में H का प्रतिशत बराबर होगा बच्चों M2 नहीं, M2 गुना 100 बाई बड़ी M नहीं, तो M2 का मान कितना है बच्चों 4, तो 4 गुना 100 बाई कितना है 16, काटो 4 एक 4, 4 चौके 16, 4 एक 4, 25 चौके 100। तो हमारा जो है हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है मीथेन में 25%। दोनों को मिला देंगे तो 25 प्लस 75 100% है दोनों मिला के नहीं। आगे देखते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चूना पत्थर में उपस्थित प्रत्येक तत्व का प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो चूना पत्थर नहीं, चूना पत्थर का पहले हमें सूत्र जानना पड़ेगा। चूना पत्थर क्या होता है बच्चों, चूना पत्थर का सूत्र CaSO3 ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये है। तो इसका पहले हमें क्या निकालना होगा, CaCO3 का अनुभार निकालना होगा नहीं, मोलर द्रव्यमान इसको बोलते हैं बड़ी M। ये निकालना है, क्या होगा Ca प्लस C प्लस O3, तो बड़ी M बराबर बता सकते हो बच्चों, Ca का कितना होता है 40 प्लस C का 12 प्लस 3 गुना O का कितना होगा तो 16। M बराबर 40 प्लस 12 प्लस कितना होगा 16 तिया 48 नहीं, तो जोड़ते हैं बच्चों कितना हो जा रहा है 60
और 40 100 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। नहीं, अब हमें सी ए का अलग चाहिए। सी ए का अनुभार, सी ए का अनुभार क्या होने वाला है? तो M1 ना बराबर सी ए, तो M1 बराबर हो जाएगा सी ए का मान कितना अभी लिखे हम लोग 40 ग्राम प्रति मोल। नहीं, अब क्या चाहिए बच्चों? सी का अनुभार, सी का अनुभार इसे M2 से डिनोट कर सकते हैं बच्चों, बराबर सी, यानी M2 बराबर सी का कितना 12 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा बच्चों। नहीं, अब क्या है? O3 का अनुभार, O3 का अनुभार M3 मान लेते हैं बच्चों, बराबर 3 गुना O, यानी M3 का मान हो गया 3 गुना 16 किया 48 ग्राम प्रति मोल। नहीं, तो देखो बच्चों, प्रश्न से हमें प्रत्येक का प्रतिशत भी चाहिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, तो कॉमन वाइज कर सकते हैं। चूना पत्थर में सी ए का प्रतिशत ना, सी ए का प्रतिशत बराबर होगा M1 गुना 100 बाय बड़ी M। तो देखो बच्चों कितना आने वाला है? M1 कितना है मेरे पास? M1 40 ना, 40 गुना 100 बाय कितना आया है? 100 खत्म, यानी 40%। लो, इतना सिंपल। नहीं, अब है चूना पत्थर में क्या का प्रतिशत है बच्चों? सी का प्रतिशत बराबर कर दो M2 गुना 100 बाय 100, नहीं M2 गुना 100 बाय बड़ी M। तो M2 का मान कितना है बच्चों? 12, तो 12 गुना 100 बाय बड़ी M का मान तो हमारे पास 100 ही है, तो 100 फिर से खत्म हो गया बच्चों, यानी 12% कार्बन है। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? चूना पत्थर में क्या है? O का प्रतिशत। नहीं, O का प्रतिशत बराबर होगा M3 गुना 100 बाय बड़ी M। तो M3 का मान कितना है बच्चों? 48। नहीं, तो 48 गुना 100 बाय 100 ही है M का मान, तो 48% हमारा ऑक्सीजन रहा। नहीं, और सिंपल है बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है? 90 ग्राम जल में उपस्थित मोलों की संख्या तथा कणों की संख्या ज्ञात करें। नहीं, तो बहुत सिंपल है बच्चों, पहले वाला वीडियो में शायद ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग बनाए हैं। नहीं, तो देखो लिया है जल में, तो इसका द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों? M बराबर 90 ग्राम। नहीं, तो हमें जल, यानी जल का सूत्र क्या है? H2O का अनुभार चाहिए, अनुभार मोल द्रव्यमान बड़ी M कितना होगा? H2 + O, है ना। तो बड़ी M बराबर होने वाला है बच्चों, कितना होगा बता? तो 2 गुना H + O। नहीं, तो M बराबर हो गया 2 गुना H का मान कितना होता है बच्चों? 1 + O का 16, तो 2 गुना 1 2 + 16 कितना हो गया बच्चों? 18 ग्राम प्रति मोल। नहीं, अब देखो बच्चों इसमें हमें क्या निकालना है? प्रश्न से कर देते हैं। तो हमने एक मोलों की संख्या, नहीं मोलों की संख्या स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है, बराबर होता है M/m होता है, M/m यानी द्रव्यमान बाय मोलर द्रव्यमान, ठीक है, अनुभार यानी। तो n बराबर हो गया कितना है? 90/18, 18 पंचे 90, तो कितना हो गया बच्चों? 5 मोल। n बराबर 5 मोल हो गया। नहीं, मोलों की संख्या आ चुका है बच्चों। अब है कणों की संख्या।
कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या वही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो कणों की संख्या को बड़ी एन से डिनोट करते हैं दोस्तों। बड़ी एन बराबर होता है छोटी एन यानी मोलों की संख्या गुना एन जीरो, जिसको अवगाद्रो संख्या बोलते हैं। नहीं तो एन बराबर होगा, एन का मान हमारा कितना है बच्चों 5, नहीं स्मॉल एन का 5 है, गुना अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है एन जीरो का मान 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो हम लोग एन जीरो डबल डबल उठाएंगे बच्चों 6.022 गुना 10 पर पावर 23। एन बराबर गुना कर दो बच्चों 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नहीं ऐसे ही रहेगा 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 और 1 11 ना 5 दूनी 10 11 पॉइंट इधर हो गया 6 5 30, तो 3 अंक में दशमलव यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, तो गुना 10 पर पावर 23। तो इसे हम लिख सकते हैं 30.11 गुना 10 पर पावर 23 कण। है बच्चों सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्न परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है बच्चों, ये सब परमाणु दिया गया क्वेश्चन में। तो एक बात ध्यान देना, ये ऊपर जो दिया रहता है ये परमाणु का द्रव्यमान संख्या दिया रहता है और ये दिया रहता है परमाणु संख्या नीचे वाला, ठीक है। इसे ऐसे नोट करते हैं, इसे जेड से नोट करते हैं, ठीक। तो देखो इसमें हमारे परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है 14, परमाणु संख्या जेड कितना है बच्चों, जेड बराबर पी भी होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर कितना है बच्चों 7। हमें न्यूट्रॉन की संख्या n चाहिए बच्चों, तो डायरेक्टली सूत्र यूज कर दोगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, P प्लस एन बराबर क्या होता है A, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है बच्चों परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए न्यूट्रॉन की संख्या ना चाहिए, तो A माइनस पी हो जाएगा बच्चों। तो n बराबर हो जाएगा, A का मान हमारा कितना है 14 माइनस जेड और पी वही है परमाणु संख्या कितना है 7, तो -7, तो n बराबर कितना हो गया बच्चों 7, नहीं न्यूट्रॉन की संख्या 7। उसी तरह इसमें कर दो, A बराबर कितना दिया है 31 और P बराबर भी बोल सकते हैं Z बराबर P बराबर, ठीक है। परमाणु संख्या कितना है 15, हमें n चाहिए, n बराबर A माइनस पी डायरेक्टली लिख सकते हैं। n बराबर कितना हो गया बच्चों 31 माइनस 15 कितना होगा 16, नहीं इसमें भी वैसे ही A बराबर कितना हो गया ऊपर वाला A है नहीं, और Z बराबर P बराबर कितना है बच्चों 30। तो हमें चाहिए न्यूट्रॉन की संख्या n, n बराबर A माइनस पी, n बराबर कितना हो गया बच्चों 65 माइनस 30 कितना 35 हो जाएगा, क्या होगा ना बच्चों। चलो इस तरह से आप लोग सीखते रहेंगे।